मुलाजिमों की मालकान से क्या जरूरी बात होगी? जाओ जाके अपना काम करो। मेरे दिल पर बहुत बोझ है माहम भाभी। आज तो मैं सब कुछ कहकर ही रहूंगी। माँ, कहने दो ना जो वो कहना चाहती है। आपको याद है आज से कुछ अरसा पहले आपके रूम के बाहर ऑयल गिरा था? जिसकी वजह से ज़ारा बाजी स्लिप होके गिर गई थी। बकवास बंद करो आसिया। ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो तुम? बेगम साहिबा, वो ऑयल माहम भाभी ने दरवाजे पे डाला था। और मैंने देख लिया था। बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहां से। चुप रहो माहम। वरना मैं तुम्हारे सब वो सुलूक तुमको जो मैंने आज तक कभी भी नहीं किया। तुम आगे बताओ क्या हुआ था? जारून भाई, माहम भाभी ने 20,000 रुपयों का लालच देके मेरा मुंह बंद करवा दिया था। उस वक्त मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत थी, क्योंकि गांव में मेरी मां बीमार थी उनके इलाज के लिए। और बेगम साहिबा, मैं तो आपसे पहले ही बहुत पैसे ले चुकी थी। मैं उन पैसों की लालच में आ गई, लेकिन आज तक मुझे चैन नहीं आया। क्योंकि उसके बाद मेरी मां का इंतकाल हो गया और वो पैसे मेरे किसी काम नहीं आए।
क्या हुआ है? ज़ारा, क्या हुआ है? ज़ारा, 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 हुआ क्या है? गिर गई, पता नहीं कैसे गिरी है। कॉल करो, डॉक्टर को कॉल करो। ज़ारा, ज़ारा। अम्मी ने बताया सारा का मिसकैरेज हो गया। क्या कह सकते हैं, जो अल्लाह की मर्जी। मुझे अच्छे तरीके से याद कर बताओ, जिस दिन ज़ारा गिरी थी उस दिन अम्मी के रूम की सफाई बाहर से किसने की थी? बेगम साहिबा के रूम की सफाई तो मैंने ही की थी और ज़ारा बीबी ने खुद खड़े होकर करवाई थी, अंदर की भी और बाहर की भी। और उस दिन ज़ारा बीबी के निकलने से पहले ही मैं वहाँ से निकली थी, जब तक कि तो वहाँ कुछ नहीं था। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, ज़ारा कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह वो तो ठीक है, मगर मगर हम बच्चे को नहीं बचा सकते। सॉरी। अम्मी, मुझे अंदेशा है कि बाजी ने तो नहीं। नहीं रमीज, ऐसा नहीं हो सकता। माँ तुम्हारी सगी बहन है, अब वो इतनी जालिम थोड़ी है कि अपने भाई की औलाद की जान लेगी। सॉरी अम्मी, अगर आपको बुरा लगा हो, मगर खुद सोचें, आंटी के दरवाजे के बाहर कोई ग्रीसी चीज कैसे आ सकती है, जबकि उनके दरवाजे के अंदर और बाहर सफाई का बहुत ख्याल रखा जाता है, क्योंकि उन्हें खुद एहतियात की जरूरत है ना। क्या किया तुमने माँ? क्या किया तुमने? मुझे पूरा यकीन है रमीज, मेरा पाँव किसी चिकनी चीज पर पड़ा और मैं फिसल गई। अम्मी के रूम के बाहर का फर्श ग्रीसी हो रहा था, जो ही मैंने उस पर पैर रखा मैं फिसल गई। रज़ा, ऐसा कैसे हो सकता है यार? अगर वहाँ पे कोई भी चीज़ होती किसी को तो पता चलता ना। तुम्हारे बाद या तुम्हारे पहले कोई ना कोई तो वहाँ आया होगा। तो सोचो, सिस्टर हमेशा वहाँ मौजूद होती है, आंटी के कमरे के बाहर और अंदर दोनों की सफाई करती है, उनको तो पता चलता। मेरा यकीन करो रमीज, मैं पूरे होशो हवास में थी जब गिरी हूँ। फर्श ग्रीसी हो रहा था और इस बात का एहसास था मुझे, मगर फिर भी ना जाने क्यों मैंने बस ध्यान नहीं दिया। प्लीज ज़ारा, रोना बंद करो। तुम्हारे इस तरह रोने से वो वापस तो नहीं आ जाएगा ना? मैंने क्या बिगाड़ा था माँ भाभी का? उन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों किया? प्लीज ज़ारा, संभालो खुद को, प्लीज। आ जाओ कमरे में, चलो प्लीज। अज़रा, ये सब कुछ
मेरी औलाद की संग दिली की वजह से हुआ है। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। किस बात की माफी मांग रही हो मासूम? नुकसान तो तुम्हारा भी हुआ है ना। बेशक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मेरे बेटे की पहली औलाद की खुशी थी और छिन गई। डाइन भी साथ कर छोड़कर हमला करती है। और मां, अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, वो बहुत जल्द खुशखबरी सुनाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मां, हमने जो तुम लोगों के साथ किया है उसे इतनी आसानी से माफ तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अजरा, हो सके तो उस नादान को माफ कर देना। गुमराही की राह पे निकल गई है वो। दुआ करना कि अल्लाह से हिदायत दे। तुमने हमेशा मेरे लिए मुश्किलात खड़ी की हैं। आप मेरी बात तो सुने। बस तुमने मुझे इतना जलील किया है ना, इतनी शर्मिंदगी हो रही है मुझे मॉम के इस वक्त जमीन पर मैं सब डर जाऊं। अम्मी, अब मेरी बात तो सुने ना। बस दूर हटो। आज से मैं तुम्हारे किसी मामले में नहीं पड़ूंगी। मर गई तुम्हारी मां, मर गई हमेशा के लिए। बात खत्म हो गई थी ना, तो क्यों उस पर इतनी सख्ती की? क्या हो गया अम्मी आपको? उसने आपको जान से मारने की कोशिश की। ये कोई मामूली बात तो नहीं है जो इतनी आसानी से खत्म हो जाएगी। तो बेटा, मुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? देखो बिल्कुल ठीक ठाक तुम्हारे सामने बैठी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आप ठीक है। लेकिन ये भी तो सोचे ना अम्मी, अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो जाती फिर क्या होता? हम 3 दिन से उसे एंटीबायोटिक दे रहे हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसके बॉडी में ऑक्सीजन की फराहमी दिन ब दिन कम होती जा रही है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन मास्क के साथ भी सही तरह से सांस नहीं ले पा रहा है। लेकिन तो डॉक्टर कुछ कर तो सकते होंगे ना? अब तो सिर्फ एक ही हल है। वो क्या? उसको वेंटिलेटर पर डालना होगा। ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो तुम? बेगम साहिबा, वो ऑयल महम भाभी ने दरवाजे पर डाला था। और मैंने देख लिया था।
और अगर तुमने उसको माफ ही कर दिया है ना, तो अपने दिल को भी उसकी तरफ से साफ कर दो। इस तरह रूखे सूखे अंदाज में मिलोगे तो वो हर्ट हो जाएगी। अम्मी, मैंने उसे आपके कहने पर माफ किया। वो घर आकर रहना चाहती है, रहे, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मेरे दिल में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। मैंने कहा था ना अम्मी आपसे, मैंने कहा था ना कि कुछ लोग कभी नहीं बदल सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। जी माँ, हम उन्हीं में से हैं। हाँ बेटा, मुझे नहीं पता था कि वो इतनी संगदिल होगी कि अपने भाई की खुशियों को भी आग लगा देगी। यही तो बात है ना अम्मी, जो अपने खूनी रिश्तों के साथ ये कर सकती है, वो हमारे साथ क्या करेगी? हाँ, और उसने बहुत कुछ किया और हम हमेशा उसको माफ करते रहे। उसकी बड़ी सी बड़ी गलती को माफ किया और एक के बाद एक मौका देते रहे। हमारी सी नरमी ने उसे इतनी ढील दी कि उसका हौसला बढ़ गया और वो इंसानी जाने लेने लगी और कातिला बन गई। मैडम, बहुत दिनों बाद आई हैं आप। आपके मेडिसिन का स्टॉक ले आया था। आपने 12 बोतलों का ऑर्डर दिया था और एडवांस भी दिया था, मगर आप मेडिसिन लेने नहीं आई। तुम क्या ऑल फॉल बोल रहे हो? मैं तो पहली बार यहाँ पर आई हूँ। ये क्या कह रही हैं आप मैडम? आप हर हफ्ते बाकायदगी से आया करती थी, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? और मैं तो आपके ख्याल में कह रहा था कि आप 10,000 एडवांस भी दे गई थी। मेडिसिन तो लेनी चाहिए थी आपको। क्या माँ हम उल्टी सीधी दवाएं खिलाकर जैन की जान लेने की कोशिश कर रही थी? उफ मेरे खुदा, अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो जाती तो। कुछ लोगों को माफ करने का मतलब ये है कि उनसे कहो कि आओ हमारी पीठ पे और छुरा भोंको। वैसे ये है कहाँ? अपने रूम में खुद को बंद कर बैठी है। लेकिन अब हम में से कोई भी नहीं जाएगा उससे बात करने। अपनी मर्जी से बैठी है ना, शौक से बैठी रहे, जब तक दिल चाहे तब तक रहे वहां पर। एटलीस्ट हम लोग तो उसके शर से महफूज रहेंगे। ठीक कह रहे हो तो। अपनी बहू के नखरे उठाने से आपको कहाँ फुर्सत है? पता नहीं माँ, तुमने ज़ारा के लिए इतना बुक्स क्यों पाल रखा है? सच तो कह रही हूँ मैं। यहाँ माँ बेटे दोनों ने मुझसे बुग़्ज़ पाल रखा है, और वहाँ आप उनकी बेटी के नखरे उठा रही हैं। माँ, तुम्हारे साथ वहाँ जो कुछ भी होता है तुम्हारी अपनी गलती होती है। तुमने कभी गौर किया? और अब तो शफक भी चली गई है, अब तुम
तुम्हें क्या शिकायत है इन लोगों से? मुझे ये बताओ, तुमने जो तेल अजरा के लिए मंगवाया था, क्या इस्तेमाल किया तुमने? आपको इससे क्या कि वो इस्तेमाल किया है कि नहीं? कहीं वो तुमसे फर्श पर तो नहीं गिर गया था? क्या मतलब? देखो महाम, अगर तुमने कोई ऐसी गलती की है तो मुझे बता दो, मैं संभाल लूंगी। फजूल बातों के लिए अगर आपने फोन किया है अम्मी, तो आइंदा मुझे फोन मत कीजिएगा। अम्मी आप यहाँ अकेले बैठी हुई? बस बेटा, दिल घबरा रहा था, सोच रही थी कि कब ये तमाम परेशानियां खत्म होगी। अभी मुझे लगता था बाजी उत्सर है, जिद्दी है, जज्बाती। अगर वो तो बेहिस, जालिम, क्रिमिनल माइंडेड भी है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था मेरी अपनी बाजी किसकी जान ले सकती। वो भी अपने सगे भाई की औलाद की। मैं तो शुक्रगुजार हूं ज़ारा का। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो हमारी खुशी के लिए कितनी आसानी से फरामोश करती रही। अम्मी कोई और होता ना, आज अभी तक लॉकअप में होती। ठीक कह रहे हो तुम। ज़ारा अब सुलझी और बहुत ही आला ज़र्फ की मालिक है। और एक महाम, उसने तो दुनिया के आगे हमें कहीं का नहीं छोड़ा। पता नहीं उसे क्या होता जा रहा है। उसकी हरकतें दिन ब दिन नाकाबिले बर्दाश्त और मुजरमाना होती जा रही है। अम्मी उनका रवैया बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। उनकी हरकतें, उनकी एक्शंस बहुत खतरनाक हैं। वो बेचारी ज़हनी मरीज बनती जा रही है। अम्मी इससे पहले वो किसी को आगे जाके नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, आपको किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना होगा। शायद तुम ठीक कह रहे हो बेटा। अच्छा परेशान ना हो गई प्लीज, मैं निकलता हूँ, मुझे एक इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है बेटा, जीते रहो। राशिद, अब तुम जल्दी से बाजी पलट दो और मुझे खुशखबरी सुना दो। माँ, तुम राशिद से बात कर रही थी? मैं आपको जवाब दे नहीं। वैसे मैंने आपसे कहा था ना कि अगर आपने तंज के तीर चलाने मुझ पे तो प्लीज मत आया करें। रहें अपनी उस खपती और मुनाफिक बहू के साथ। मुझे आपकी जरूरत नहीं है।
क्यों खुद को तबाह कर रही हो तुम जो कुछ भी कर रही हो मैं सब जानती हूँ। शफक की नफरत पे तुम अपने घर को आग लगा रही हो। खुदा के लिए अभी भी वक्त है, संभल जाओ वरना बहुत पछताओगी तुम। मुझे पता है तुम वही करोगी जो तुम्हारे जी में आएगा। तुम नहीं सुधरने वाली। भूख से हालत खराब हो रही है। कल से कुछ भी नहीं खाया और इस घर में किसी को इतना एहसास नहीं है कि मुलाजमा के हाथ कुछ खाने को भिजवा दे। वैसे किसी ने ठीक कहा है, छोटे लोगों पे ना एतबार नहीं करना चाहिए। आसिया मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लेकिन अभी मुझे जाकर अपने खाने का कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। उसके बाद सोचूंगी कि आगे क्या करना है। वैसे इस वक्त तो जारून ऑफिस में होगा और वो मेरी खुशियों की दुश्मन, फसाद की जड़ बुढ़िया वो अपने कमरे में होगी। मैं जल्दी से जाके कुछ खा लेती हूँ। पेट में कुछ जाएगा तो दिमाग काम करेगा ना। ये मुझे इतनी सुबह सुबह क्यों कॉल कर रहा है? हाँ, इसको तो मैंने काम का कहा था, उसके बारे में बात करना चाहता होगा। हाँ हेलो राशिद। इतनी देर से फोन उठाया, सो रही थी क्या? अपने दिमाग को ना इन आलतू फालतू बातों में ना लगाओ। और अब बताओ कि क्यों कॉल किया है? मैं अपना सारा काम कर चुका हूँ और आज इन सारे मामलों को निपटा भी दूंगा मैं। बस तुम्हें मेरा एक काम करना है। आज किसी भी वक्त शफक को एक दफा घर से बाहर भेज दो। बस उसके बाद सारे मामला मुझ पे छोड़ दो, मैं निपटा लूंगा। नहीं 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 राशिद, आज नहीं, आज मुमकिन नहीं है। तुम इस तरह करो ना कि तुम 2-4 दिन इंतजार करो। क्यों भाई, आज क्या मसला है? अरे भाई मसला है तो बता रही हूँ ना, मना कर रही हूँ। लेकिन क्या भाई, मैं अपनी सारी अरेंजमेंट्स कर चुका हूँ। अब तुम क्यों मना? हेलो हेलो हेलो, क्या मुसीबत है यार। कल जो कुछ हुआ है उसके बाद मैं कहाँ इस पोजीशन में हूं कि शफक को बाहर भेज सकूं। आज इस औरत का सारा मामला खत्म हो जाता, लेकिन आसिया तुमने मेरे सारे किए कराए पे पानी फेर दिया। इसका अंजाम तो तुझे भुगतना होगा आसिया। तो सन्नाटा क्यों घर में? फरीदा, फरीदा। जी बेगम साहिबा। ये ज़ारा कहाँ है? वो तो जी सुबह नाश्ते के बाद से कमरे से बाहर ही नहीं निकली। अच्छा, मैं उसके कमरे में जा रही हूँ। तुम गर्मा गर्म 2 प्याली चाय बना के लाना, ठीक है? जी अच्छा। स्ट्रॉन्ग बनाना। ठीक है। ज़ारा,
तारा, बेटा मुझे फरीदा बता रही थी कि तुम आज सारा दिन अपने कमरे में हो। तबीयत तो ठीक है? आंटी, सर में शदीद दर्द है। बेटा तुम्हें तो बुखार है, चलो आओ, तुम्हें मैं डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। नहीं आंटी, मामूली सा बुखार है, मैंने मेडिसिन ली है, ठीक हो जाऊंगी। मुझे अंदाजा है कि तुम कल वाली बात से अपसेट हो ना। अपसेट होने वाली बात भी तो है, लेकिन बेटा प्लीज इतना मत सोचो, तुम अपनी तबीयत खराब कर लोगी। जितना सोचोगी खुद को तकलीफ दोगी। मैं जानती हूँ कि माँ हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। बस बेटा अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह तुम्हें औलाद की खुशियों से जल्द नवाजे। जीती रहो। अच्छा चलो तुम आराम करो, लेटो, लेट जाओ। हाँ शाबाश, लेटो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म सूप बनवा के लाती हूँ, ठीक है? जी आंटी, थैंक यू। खुश रहो। आपको याद है आज से कुछ अर्सा पहले आपके रूम के बाहर ऑयल गिरा था, जिसकी वजह से ज़ारा बाजी स्लिप होकर गिर गई थी। बकवास बंद करो आसिया, ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो तुम? बेगम साहिबा, वो ऑयल महम भाभी ने दरवाजे पर डाला था और मैंने देख लिया था। बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से। चुप रहो माम, मैं तुम्हारा वो सलूक करूंगी जो मैंने आज तक कभी तुम्हारे साथ नहीं किया। तुम आगे बताओ क्या हुआ था? जारून भाई, महम भाभी ने 20,000 रुपयों का लालच देके मेरा मुंह बंद करवा दिया था। मैं उन पैसों की लालच में आ गई, लेकिन आज तक मुझे चैन नहीं आया। मैं जानता हूँ ये दुख बहुत बड़ा है, मगर अल्लाह की इजाज़त के बगैर कोई भी इस दुनिया में नहीं आ सकता ना ज़ारा। हमें इस दर्द को भुला के आगे बढ़ना होगा, इस उम्मीद और यकीन के साथ कल की खुशियों का इंतज़ार करना होगा। रमीज, I'm sorry. मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी अमानत की हिफाजत नहीं कर सकी ना। पागल हो गई हो, इस तरह की बातें कर रही हो? कोई भी माँ जानबूझ के अपनी गोद नहीं उजाड़ती। ये बहुत बड़ी आजमाइश है जिसे हमें हंस के गुजारना होगा। हाँ